देश के 12 राज्यों में फिलहाल प्रक्रिया जो है एसआईआर की वो लगातार जारी है। इस सब के ऊपर जो मामला है वो गरमाता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा सियासत इसको लेकर देखने को मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। बिहार से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे, सियासी आरोप लगे। ऐसे में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में एससी ने तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा था। साथ ही वोटर लिस्ट से काटे गए 3,66,000 नामों की जानकारी देने का भी आदेश दिया था। ऐसे में आज फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा। वहीं बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दबाव का आरोप लगाया। डीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है। बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया डेथ वोटर फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी दिल्ली से लेकर बंगाल तक एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। सियासी महाभारत जारी है। देश के 12 राज्यों में फिलहाल प्रक्रिया जो है एसआईआर की वो लगातार जारी है। इस सब के ऊपर जो मामला है वो गरमाता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा सियासत इसको लेकर देखने को मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। बिहार से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे, सियासी आरोप लगे। ऐसे में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में एससी ने तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा था। साथ ही वोटर लिस्ट से काटे गए 3,66,000 नामों की जानकारी देने का भी आदेश दिया था। ऐसे में आज फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा। वहीं बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दबाव का आरोप लगाया। डीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है। बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया डेथ वोटर फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी दिल्ली से लेकर बंगाल तक एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। सियासी महाभारत जारी है।